दो भाग में बंट गई आर्मी। बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा? बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की आग फैलती जा रही है। 4 अगस्त को हुई हिंसा में करीबन 100 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार शामिल हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहां सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इसमें 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए है और 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध मुक्ति संग्राम के परिवार वालों को मिलने वाला 30% आरक्षण है। उनका तर्क है कि इसमें मेरिट वाले नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, बल्कि अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी में भरा जा रहा है। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया है, लेकिन अब लड़ाई आरक्षण से हटकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ चुकी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया गया है। छात्र नेताओं ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी है। नागरिकों से अपील की है कि वे टैक्स और दूसरे सरकारी बिल जमा ना करें। इसके अलावा फैक्ट्री, सरकारी दफ्तरों को बंद करने की भी अपील की गई है। छात्रों ने 5 अगस्त को राजधानी ढाका में लॉन्ग मार्च की घोषणा भी की है। हालांकि सरकार ने ढाका में कर्फ्यू लगा दिया है और 6 अगस्त तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इसके बावजूद हालात और बिगड़ने की आशंका है। अब इस बीच हम आपको बताएंगे पीएम शेख हसीना का क्या पक्ष है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी करार दिया। 4 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कड़ाई से निपटने का निर्देश दे दिया। बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक के बाद पीएम के प्रेस विंग की तरफ से एक बयान जारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आतंकी हमले की चेतावनी जाहिर की गई है। छात्र संगठनों का आरोप है कि सरकार इस चेतावनी के बहाने छात्रों पर बर्बर कार्रवाई कर सकती है। कैसे सरकार के खिलाफ ये पूरा आंदोलन हो गया, वो समझना भी जरूरी है। बांग्लादेश में प्रदर्शन की शुरुआत जुलाई में ही शुरू हो गई थी। तब प्रदर्शन मुख्य तौर पर आरक्षण के खिलाफ था। पिछले महीने भी हिंसक प्रदर्शन में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की तो छात्र और उग्र होते गए। इसके बाद जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली याचिका दाखिल की तो मामला और भी बिगड़ गया। अब यह प्रदर्शन सीधे सीधे सरकार और प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या सेना भी सरकार के खिलाफ है? शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में यह पहली दफा है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को उतार दिया है। हालांकि सेना का एक वर्ग भी सरकार के खिलाफ नजर आ रहा है। बांग्लादेश आर्मी के कई पूर्व प्रमुखों ने आर्मी से अपील की है कि वो छात्रों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करे। बांग्लादेश आर्मी के पूर्व चीफ इकबाल करीम भुइया ने एक लिखित बयान में कहा कि सशस्त्र बल फौरन अपने मिलिट्री कैंप में लौट जाएं और किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। भुइया ने सरकार से अपील की है कि सड़कों से सेना को हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। सेना को इस तरह के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। बांग्लादेश की सेना कभी भी इस तरीके से अपने नागरिकों के खिलाफ हथियार लेकर खड़ी नजर नहीं आई है। अब इस बीच पड़ोसी मुल्क है भारत बांग्लादेश का, तो क्या है भारत का रुख, ये भी समझाते हैं। बांग्लादेश की हिंसा पर विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। कहा गया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अत्यधिक सावधानी बरत कर रहें, अपनी आवाजाही सीमित रखें और ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त से लगातार वो संपर्क में रहें अगर वो वहां पे है तो। इसके अलावा सरकार ने अपने नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की भी सलाह दी है।